हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल कुछ पढ़ने पर। दोस्तों हमारा ये जो वीडियो आज का है वह आर्मी के एग्जाम के बारे में है। 2 जून जो है उसमें जितने भी शिफ्टें हुई हैं, 4 शिफ्टों में ये पेपर हुआ है 2 जून का। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, 3 और 4 चारों शिफ्टों के हमने क्वेश्चन जो हैं वह आपके सामने लेके आने हैं। हम मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें देखिए वीडियो लाने में समय इस वजह से लगा है क्योंकि हम जो क्वेश्चन हैं वह मैथ्स के एक जगह है और मैथ्स में भी कैसे हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये देखिए, जैसे ब्याज के क्वेश्चन है तो ब्याज के एक जगह है, उसके बाद में परसेंटेज के हैं, तो उसके बाद में लाभ हानि के, तो सीक्वेंस वाइज सभी क्वेश्चंस हैं। तो उससे होगा क्या, उससे ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार के ब्याज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम एक शिफ्ट का क्वेश्चन को हल करें तो उससे हमें पता नहीं चलता कि ब्याज के कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज के पूरे दिन में 4 जो शिफ्टें हुई हैं उनमें ब्याज के कैसे आए हैं, परसेंटेज के कैसे आए हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के कैसे आए हैं, लाभ हानि के कैसे आए हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को हम पूरी इस तरह से देखने वाले हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन भी आपका बहुत शानदार होने वाले हैं। देखिए दूसरी बात, किसी के पास भी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं है टाइप, अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारा जो चैनल है उसका जो ऐप बना हुआ है, आप प्ले स्टोर पर कुछ पढ़ ले ऐप सर्च कर सकते हैं। उसके जो फ्री सेक्शन है उसमें मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप पीडीएफ भी वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे देखता हूं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फटाफट इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं और ये देखते हैं कि आज के पूरे दिन में ब्याज के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उसका कितना रेशियो है वो पूछा गया है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ये आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 5% की दर से, आप इस नंबर पर ज्यादा विचार मत कीजिए, 5% की दर से 2 वर्षों का 1250 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साधारण ब्याज का देखिए ऐसा है कि 1250 रुपए इंटू मूलधन का दर से गुणा 5% और समय कितना है 2 वर्ष, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 यही होता है, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। ये इसे 20 बार कटा, ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, सवाल का जवाब क्या होना चाहिए 125 रुपए, ठीक है। ये 2 जून का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है जो ब्याज का पूछा गया था, इसमें 125 रुपए सवाल का सही जवाब होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं है, ब्याज के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा देता हूं इसी सेम क्वेश्चनों को, ठीक है, और हम आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन दोनों भाषाओं में है, ये और बढ़िया है, ठीक है। अगर मान लो कोई इंग्लिश का छात्र है, इंग्लिश मीडियम का है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 जून का दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 3500 रुपए का 12% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। तो हम देखिए इसे भी हल करते हैं। 3500 इंटू 12%, 12/100 इंटू समय कितना 3 वर्ष, ठीक है। अब हम इसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये इससे कट गया, 12 3 36, 35 का 36 से गुणा है, सवाल का जवाब होगा, ठीक है। इसे 2 गुना कर लेते हैं 70, इसे आधा कर लेते हैं 18 7 126, कितने रुपए सवाल का जवाब होगा, ठीक है। एक संख्या को 2 गुना, एक को आधा किया तो सवाल का जवाब आ गया। इस तरह से मैं कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैं मेरे तरीके से करूंगा, आपको भी वैसे ट्राई करना है, अगर हो सके तो नहीं वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी शिफ्ट में ऐसा ही पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपए 2% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। तो 1000 रुपए उसका 2% इंटू कितने वर्ष 1 वर्ष, ये इससे कट गया, 10 का 2 से गुणा 20 रुपए, ठीक है। तो सवाल का जवाब कितना होगा 20 रुपए हमारे सवाल का जवाब होगा। ये तीसरी शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला 180 रुपए का 4% दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये चौथी शिफ्ट में है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक जगह इन चीजों को मैंने क्यों किया है और मैंने वीडियो इतने लेट इस वजह से ही अपलोड किया है, ताकि आप इस वीडियो को देखकर ये सीख पाए कि हाँ कि हम क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार से आ रहे हैं एग्जाम में और आप इनको एक दिन का जो है पूरा एनालिसिस कर पाए, ठीक है। तो हम इसे हल करते हैं, 180 इंटू 4 इंटू 7 बट्टा क्या 100, ठीक है, ठीक है। इसको इससे काट देते हैं, 7 4 28 और 10 का क्या लगाना है भाग लगाना है, इसका इसका गुणा कीजिए और 10 का भाग लगाइए, सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। सवाल का जवाब आप कह सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं, इनको मल्टीप्लाई करने से जो भी आपका रिजल्ट होगा वो सवाल का जवाब होगा। वीडियो जल्दी अपलोड करने के लिए मैं इन चीजों को या फिर क्वेश्चन को आपको सिर्फ देखना ही तो है कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो आप में देखिए ये समझ में आया कि चक्रवर्ती ब्याज सॉरी जो ब्याज है उससे साधारण ब्याज से सवाल पूछ रहा है और पूछ क्या रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ये बात हमने ये देखी,
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, देखिए इस प्रतिशत को हम एनालिसिस करते हैं कि प्रतिशत में कैसा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत का पहला सवाल, एक शर्ट की कीमत 200 है, अगर उसमें 10% की वृद्धि की जाती है तो अब उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, अगर 200 शर्ट की कीमत है, 200 रुपए है, अगर उसमें 10% की वृद्धि कर देता है तो इस बात का मतलब ऐसा है कि उसको 10% बढ़ाने का मतलब उसको 110% कर देते हैं। ठीक है, 10, देखिए 10% क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें 10% वृद्धि का है, 10% नहीं कहा, इसलिए हमने इसमें 10% बढ़ाकर 110 से गुणा किया। इसको हल करेंगे तो 200 इंटू 110/100 ये हमारे सवाल का जवाब होगा। इसका इसे गुना क्या होगा, 220 रुपए, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अब ये कब पूछा गया, 2 जून की दूसरी शिफ्ट में, इस बात का मतलब पहली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था परसेंटेज का। ठीक है, इस तरह से हम इन चीजों को एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा 2 जून का, दूसरे शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो परसेंटेज का क्वेश्चन कभी 2 भी पूछ लेता है, कभी पूछता भी नहीं है ना, ये डिपेंड करता है अलग अलग जो है उनके हिसाब से। वीडियो चल रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, हाँ ओके है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसा है, 80 में 25% कम करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए वैसा ही सवाल है, पिछली बार 10% उसने बढ़ाया था, इस बार 25% कम किया है, तो 80 इंटू हम इसको कह देंगे 75%, क्योंकि 25% कम करने के बाद में कोई चीज 75% बचेगी। ठीक है, 75% का मतलब क्या होता है, 75/100 या फिर 3/4। ठीक है, अब मैं इसे काट पीट दूंगा और सवाल के जवाब है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं 4 को इससे काट देता हूं 20 बार, 20 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 60। ठीक है, ये है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ है वो आपका, हमारे जैसे मैंने आपको कहा एप्लीकेशन है कुछ पढ़ ले, आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, वहां मैं ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन, वहां से आप देख पाएंगे। और सभी आगे वाले जो एग्जाम्स होंगे ना उनकी भी हम इसी प्रकार से जो पीडीएफ है वो जारी करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 200 में 10% कम करने पर नई संख्या क्या आएगी। ठीक है, अब ये कब है, 2 जून के पहले शिफ्ट का। ठीक है, अब देखिए 2 जून की पहली शिफ्ट का है, मैं पहले वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता चला, ये बाद में आया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्या है, 200 इंटू कितना, 10% कम करने के बाद में 90%, जो कितना होगा 180, ये सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें हमने ऑप्शन इसलिए शामिल नहीं किए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नहीं बताया हमें। तो ये थे हमारे प्रतिशत के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अनुपात के क्वेश्चनों पर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसी वजह से करवा रहा हूं क्योंकि देखिए क्वेश्चन को मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं उसका एनालिसिस करवा रहा हूं, है ना, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेशियो से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए सकते हैं। ठीक है, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8 और 3 है। ठीक है, तो लड़कों का कितना 8, तो जो बॉय है वो 8 है। ठीक है, और जो गर्ल है उनका रेशियो कितना है, 3 है। यदि लड़कियों की संख्या 24 है, ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि इसमें लड़कियों की संख्या जो है वह दे रखी है 24, हमें पूछा क्या गया है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, इनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ऐसा कहेंगे 3 से 24 कैसे बनाए, किससे मल्टीप्लाई करें, इसे 8 से, तो इसे भी फिर 8 से गुणा करने पे क्या आएगा 64, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं 24 है लड़कियों की रेशियो, 3 की वैल्यू है, हमें किसका वैल्यू बताना है 8 का, इससे भी यही जवाब आएगा 64। ठीक है, हम ऐसा कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके देख सके, मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी ही करवाऊंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, नीले और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात कैसा है, 9 और 4। इसमें भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, 2 रेशियो को देखकर एक चीज दी गई उससे दूसरी पूछी। देखिए ऐसा है नीले और लाल, ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं नीले और यहां लिखता हूं लाल। ठीक है, तो नीले और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात 9 और 4 है, पिछली बार लड़के और लड़कियों का था, तो अनुपात में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 अनुपात देकर एक संख्या की वैल्यू दे रहा है। यदि इसमें देखिए लाल गेंदों की संख्या 16 है, लाल गेंदों की कितनी है 16। ठीक है, तो 16 कैसे बनाएं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इसे 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो चौथी शिफ्ट में पूछा गया था 2 जून को। चलिए अब देखिए अनुपात से वही क्वेश्चन थे केवल और केवल 2, तो 2 शिफ्टों में पूछे नहीं गए थे, 2 शिफ्टों में पूछे गए, 2 वो दोनों एक जैसे थे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने ये देखा कि क्वेश्चन सभी में एक जैसे पूछे गए हैं, शिफ्ट बदल रही है परंतु क्वेश्चन का तरीका जो है वह नहीं बदल रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इस सवाल की तरफ। ये है एलसीएम और एचसीएफ के सवाल। एलसीएम एचसीएफ के बढ़िया सवाल पूछ रखे हैं, एलसीएम एचसीएफ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक साधारण ब्याज जो है वह अच्छे से पढ़ना है, एक एलसीएम एचसीएफ है वो हमें अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए 2 संख्याओं का एलसीएम 72 है तथा एचसीएफ 6 है, पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो चीजें दे रखी है वो लिखूंगा। एलसीएम 72 है तो मैं 72 लिखता हूं,
HCF कितना है 6 है, तो मैं 6 लिखता हूं। ठीक है, इसमें एक संख्या, पहली संख्या 18 है, एक संख्या 18 है, परंतु मुझे दूसरी संख्या नहीं पता, मैं जान लूंगा दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इनको काट पीट देते हैं, काट पीटने से जो सवाल के जवाब होंगे उनको हम हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए 18 से 72 को 4 बार, 6 का 4 से गुणा 24, तो सवाल का जवाब होगा 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल एलसीएम का और कैसा सवाल है, ये देखिए, ये सवाल है, इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है तथा उनका एलसीएम 90 है। एलसीएम में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से एलसीएम को पढ़ना है। ठीक है, एलसीएम में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, तो हम दो संख्याओं का अनुपात लिखते हैं 3 और 5। ठीक है, उनका एलसीएम 90 है। अब आप मुझे बताइए इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दो संख्याओं को, तो आप कहेंगे सर 15 आएगा, और क्वेश्चन वाला कितना कह रहे हैं 90, तो 90 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 6 गुना। इस बात का मतलब जो आपने मानना है उसको 6 गुना करना होगा, तब जाके 90 आएगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या पूछा, उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो बताइए इन संख्याओं का योग कितना है, तो आप कहेंगे 8। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ 6 गुना इस चीज को किया है, तो इस योग को भी आपको 6 गुना कहना है, और सवाल का जवाब कितना आएगा, 48। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे, क्योंकि देखिए इसका एलसीएम 15 से 90 आ रहा है, क्योंकि 90 क्वेश्चन में कह रहा है। इस बात का मतलब 6 गुना अगर आपका एलसीएम है, तो वह संख्या के रिजल्ट्स भी 6 गुना होंगे। ठीक है, हम इस बात को ऐसा कह पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा है, देखिए एलसीएम एससीएम में घंटियों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, ये तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। दो घंटियां क्रमशः 18 मिनट और 12 मिनट पे बजती हैं, तो एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ये घंटियां बजने वाले, तो ऐसा न है कि आपकी घंटियां बजने लग जाए, आपको इनका एलसीएम बताना है। तो 18 और 12 का एलसीएम जो है वह कितना होता है, 36, तो 36 मिनट है, वह सवाल का जवाब होगा। 18 2 36 और 12 3 36। 36 एक ऐसा नंबर है जिसपे ये दोनों चीजें जाके मिल जाएंगी। ठीक है, ये बहुत इजी है। एलसीएम कैसे याद करते हैं ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, हमें देखने हैं कि सवाल किस प्रकार से होंगे, और थोड़ा सा जल्दी काम करना होगा इसलिए। चलिए ये देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 84 तथा एचसीएफ 7, यदि पहली संख्या 21 तो दूसरी संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, तो मैं लिखता हूं पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना है, तो एलसीएम 84, एचसीएफ 7। ठीक है, एक संख्या 21 तो दूसरी बतानी। ठीक है, 21 से ये 84 कितने बार कटेगा, देखिए 21 से 84 4 बार, 4 का 7 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 28। ठीक है, ये सवाल का जवाब होगा। तीसरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं और आए हैं, देखिए एलसीएम एचसीएफ के काफी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 512, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है, तो इस बात का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल तो है। हाँ, तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इस फॉर्मूले को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हाँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इस बार जो संख्याएं हैं वह अलग अलग नहीं दी। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, तो ये फॉर्मूले से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अच्छे से इस चीज को पढ़िएगा। इसमें एचसीएफ 8 है, एचसीएफ 8 है, एलसीएम हमें बताना है, ज्ञात करना है। याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 8 का भाग इसमें लगाएंगे, 8 8 64 और 8 4 32, कितना आएगा 64। तो हमारे सवाल का सही जवाब एलसीएम क्या होगा, 64। ठीक है, आगे चलते देखिए अगला क्वेश्चन। अब मैं बोर्ड मास के सभी क्वेश्चन एक साथ लेके आया हूं। ठीक है, ताकि हम ऐसा एनालिसिस कर सकें कि हाँ बोर्ड मास के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, इनको फटाफट हल कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, बोर्ड मास के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए अगले वाली लाइन में भी देखता हूँ, देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, तो इतने सारे सवाल पूछ रखे हैं, वो मैंने टाइप नहीं किया, इस वजह से मैंने वैसे ही उसे लिख दिया। पहला क्वेश्चन है 18 भाग 3 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए मैं इस सवाल को हल करने जा रहा हूं। 18 में देखिए 18 में भाग लगाऊं 3 का, पहले देखिए ये 16 होगा ब्रैकेट, तो 5 और 1 कितना होगा 6। ये चीज क्या बनेगी, तो हम ऐसे कहेंगे ये बन जाएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, पहले भाग लगेगा, तो 18 में 3 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 6। उसके बाद में इंटू क्या लिखा हुआ है 6 माइनस 4, तो 36 माइनस 4 बराबर क्या आएगा बताइएगा 32। 32 पहले सवाल का जवाब होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये पहली शिफ्ट में, ये पहली शिफ्ट में, ये पहली शिफ्ट में, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि पहली शिफ्ट में दोस्तों कितने सवाल पूछे गए हैं, 3 पूछे गए हैं, और फिर जो दूसरी शिफ्ट है उसमें अभी तक 2 आए हैं। आगे और देख लेता हूं, आगे नहीं पूछे गए। इस बात का मतलब जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसमें 2 सवाल पूछे गए हैं, और उसके आगे मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। अब इनको भी आपको ऐसे करना है, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए 26 में 2 का भाग लगेगा 13, 13 में 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा 19, इसका जवाब 19 होगा। ठीक है, इसे देखते हैं। ये क्या है 13 प्लस 25 इंटू 2, तो पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। 25 2 50, 50 में 12 जुड़ेगा तो क्या आएगा, इसका जवाब 62 होगा। ठीक है, इसका जवाब 62 होगा। इसे देखते हैं। देखिए पहले भाग लगेगा या फिर माइनस होगा, पहले भाग लगेगा। बोर्ड मास का ये नियम होता है। देखिए BOD MAS, बी का मतलब ब्रैकेट जो भी है, ओ का मतलब ऑफ या का, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब घटाओ। ठीक है, आप इनको तो छोड़िए, एक बार आप इनको देखिए, ये कैसे है, भाग गुणा प्लस माइनस। हम देखिए बोलते कैसे हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसे बोलते हैं। तो इस बात का मतलब काम उल्टा करना होता है। पहले देखिए जोड़ बाकी गुणा भाग बोलते हैं ना, भाग हम हमेशा लास्ट में बोलते हैं, तो पहले वो करना होता है। ठीक है, फिर गुणा, उसके बाद में जोड़ और माइनस को कैसे भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए पहले क्या करना होगा, भाग, तो 4 में 2 का भाग लगेगा 2 आएगा, 2 में से 12 घटा देंगे तो क्या आएगा 10, ये सवाल का जवाब होगा। उसी प्रकार से इसे हल करते हैं। इसमें भाग लगाएंगे 6 में 2 का 3 आएगा, 3 में से 11 घटा देंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, इनको देख लीजिएगा आप कैसे हैं, मैंने एकदम से आपको जवाब बता दिए, इनके जवाब ये होंगे। ज्यादा समय नए व्यर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड मास के काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। तो इजी सब पूछा है पेपर, ज्यादा मुझे तो मुश्किल नहीं लगा। तीसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरी शिफ्ट में है, और चौथी सॉरी ये 3, हाँ ये 3 क्वेश्चन है। तो तीसरी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने, ये रहे 2 है, और चौथी शिफ्ट में भी आगे एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन हो गए ना। तो इस प्रकार से तो किसी शिफ्ट में तो 3 पूछे गए हैं, किसी में 2 पूछे गए हैं, तो 2 तो मिनिमम पूछे गए हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन, ये बढ़िया बात है। तो बोर्ड मास इजी होता है तो ज्यादा विशेष बात नहीं होती। इसे हल करते हैं। देखिए इसे हल करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ 49 का रूट करने पे क्या आएगा 7, फिर 3 का स्क्वायर करने से आएगा 9, जोड़ने पे क्या आएगा 16 इसका जवाब होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस 100 भाग 2। तो पहले भाग सोल्व करते हैं, तो यहां से ये भाग होने पर 5 आएगा। ठीक है, फिर 3 से 2 गुणा करने पे क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ प्लस और फिर 3 है, ये ऐसे प्लस है। ठीक है, इनको जोड़ने से 6 और 3 9 और 5 कितना आएगा 14, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अब इसे और देख लेते हैं। इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 1 आएगा, फिर 1 6 से गुणा हो गया 6 आएगा, उसमें 10 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 16, इसमें 16 जवाब होगा। ठीक है, ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ब्रैकेट का सवाल आया है बोर्ड मास का, तो हम इसे और देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, ये 3 आएगा माइनस 18, 18 में से 3 हल होकर क्या आएगा 15, और यहाँ क्या लिखा है माइनस लिखा है, 15 में से ये घटेगा तो क्या आएगा 17, 17 हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन चीजों को हल करेंगे। ज्यादा विशेष बात नहीं है, बोर्ड मास के इजी से क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ, सब कुछ सही है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है, 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ ही कर दी। ठीक है, इसके 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, शिफ्ट सेकंड में और सेकंड में पूछा गया है। तो सेकंड में देखिए कोई क्वेश्चन कम पूछा गया है तो फिर वो उसने पूछ लिया, है ना। ऐसा से किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/4 से 2 अधिक है। तो देखिए किसी संख्या का 3/4 है, उसके 1/4 से कितना अधिक है, तो इस बात का मतलब ये वाला है वह ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो मैंने ज्यादा का निशान ऐसा दिया, और कितना ज्यादा है 2। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई संख्या मान लेता हूं, तो मैं उस संख्या को क्या मान लूं 4 मान लूं। 4 मैंने क्यों मानना, क्योंकि देखिए 4 से अगर दोनों कट जाएंगे ये, तो 4 का मैं 3/4 करता हूं तो क्या आता है, 4 का 3/4 करने से आता है 3। ठीक है, कट गया देखिए। ठीक है, और 4 का 1/4 करते हैं तो क्या आता है, तो 4 इंटू 1/4 करने से क्या आया 1 आया। आप मुझे बताइए ये कितना अधिक है उससे, 2 अधिक है, और क्वेश्चन भी कितना बता रहा है 2 ही बता रहा है। तो वह संख्या क्या है, तो आप ही बताइए वो संख्या क्या है। तो वो संख्या हमने क्या माननी है बताइए, आप ही बताइए, यहाँ हमने क्या मानना है 4 ही मानना है, और यही हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, ये तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये वाला 2/3 और 4/6 के बीच में क्या संबंध है, तो देखते हैं। देखिए 2/3 और 4/6, ठीक है, इनको काट लेते हैं। काटने से क्या आएगा, देखिए इसको इससे काटने से 2 आएगा, 2 से इसे काटूं 2 आएगा, ये एक बार कट गया और ये भी एक बार कट गया, बराबर आया। इस बात का मतलब इनके बीच में बराबर रिलेशन है, ये बराबर है एक दूसरे के। अब ऑप्शन कैसे थे वह हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन पता है, और हमने 99% जो एकदम से एक्यूरेट क्वेश्चन है वही लिए हैं, है ना। हमने कोई आगे पीछे के क्वेश्चन नहीं लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। ठीक है,
21वां क्वेश्चन लाभ हानि का है। लाभ हानि से कैसे क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, लाभ हानि से भी ऐसे आए हैं। कोई वस्तु का 200 रुपए में खरीदा, 240 में बेचा, तो उसका लाभ कितना है। तो देखिए उसका जो खरीदा गया मान है वह 200 रुपए है कॉस्ट प्राइस, और बेचा गया मूल्य जो है वह 240 है। तो इस बात का मतलब 40 रुपए का प्रॉफिट है, वह इस 200 पर हम काउंट करते हैं तो वह कितना प्रतिशत है, हमें इसे काट कर बताना है। तो सवाल का जवाब 20% होगा। ठीक है, चलिए ये भी वैसा ही देखिए, किसी वस्तु को 4000 में खरीदकर 3600 में बेचा गया, तो पिछले में प्रॉफिट था, इसमें लॉस है, तो लाभ हानि का भी इजी सा ही क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा है, 4000 में खरीदा, 3600 रुपए में बेचा, नुकसान हुआ कितने का, 400 का। तो ये 400 है, वह इस 4000 का कितना परसेंटेज हिस्सा है ये हम जान लेते हैं, और उससे सवाल के जवाब आ जाएंगे। तो सवाल के जवाब होंगे 10% हानि। ठीक है, ये तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ये लीजिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 960 है, उस पर 25% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य। इस बार छूट का क्वेश्चन पूछ लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, छूट पूछा है तो वो भी तो वैसा ही है। ठीक है, छूट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, छूट भी वैसा ही क्वेश्चन। 960 पर 25% की छूट जाए तो विक्रय मूल्य, तो 960 को अगर 25% कम छूट का मतलब कम ही तो हो गया ना, तो इस बात का मतलब कितने में बेचेंगे, 75%। अब 960 का 75% होता है 3/4। ठीक है, 4 से इसे काट दीजिए। ठीक है, 4 से इसे काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 4 16, 24, 24 3 कितना, 72। तो विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा, 720 रुपए। ठीक है, बहुत इजी सा है, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो अंकित मूल्य से उसने वो पूछ लिया। अब देखिए, अब आए हैं बढ़िया सवाल, 2D के उन्होंने बढ़िया सवाल पूछे हैं। ठीक है, 2D का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब बढ़िया हैं। क्षेत्रफल का पहली शिफ्ट में देखिए कैसा क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 40 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो परिमाप जो है वह क्या होता है, आयत का परिमाप जो है वह होता है 2 गुणा भुजा, ऐसे होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों ओर का ये जो है वह पूरा माप जो है वह कितना है, 40 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर चारों तरफ का माप 40 है तो आधा माप कितना होगा, तो आधा आप माप कहेंगे 2 का भाग लगा दीजिए 20। अब आधे माप में क्या क्या चीजें आई हैं, तो आप इस बात को ऐसा कहेंगे कि आधे माप में ये लंबाई भी आई है और ये चौड़ाई भी है, तो इस बात का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान है वह 20 होगा। ठीक है, परिमाप को आधा कर देंगे तो लंबाई चौड़ाई आती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, मैं कोई भी चीज फॉर्मूले से न करना चाहूंगा। अब इसने क्या कहा, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई चौड़ाई लंबाई से, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि चौड़ाई जो है वह लंबाई से कितनी अधिक है, तो इसने कहा 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर है। तो अब देखिए दोनों चीजें एक जैसी, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई माइनस, इसमें माइनस प्लस का ही फर्क है। तो इस बात का मतलब ऐसा है, आपको चौड़ाई याद करनी है, तो इसमें जो पॉजिटिव है, जो प्लस वाला है, चौड़ाई बताना है, चौड़ाई बताना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें प्लस वाला, अगर लंबाई बताना होता तो हम माइनस करते, इसमें चौड़ाई दोनों में प्लस है तो हम 20 और 4 को प्लस करेंगे, फिर 2 का भाग लगाएंगे, उससे आंसर आ जाएगा 24/2 क्या आएगा, 12। तो 12 मीटर जो है वह हमारी चौड़ाई होगी, और दूसरी जो बची हुई चीज है वो क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है, हम इस बात को ऐसा कहेंगे। ये बढ़िया सवाल था। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ आयत की चौड़ाई जो 12 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए आयत की चौड़ाई 12 है। ठीक है, तो हम एक आयत बनाते हैं, तो हमने बनाया और यहां लिख दिया 12 सेंटीमीटर, ये उसकी चौड़ाई होती है, लंबाई ये वाला भाग है। ठीक है, अब इसने क्या, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, तो इस बात का मतलब चौड़ाई के, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 4 अधिक है, तो इस बात का मतलब 12 का 2 गुना और उससे भी 4 अधिक, 12 दूनी 24, 24 में 4 अधिक कितना, 28। तो इस बात का मतलब ये कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। अब पूछा गया है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। ठीक है, तो इस तरफ का और इस तरफ का माप कितना है, 12 + 28 जो कितना होगा, 40। तो इन दो साइडों का माप है ना, यहां से यहां तक 40 है, तो फिर इन दो साइडों का भी सेम ही होगा, तो इसे 2 गुना करना है, तो 40 दूनी कितना, 80। अगर इसका 40 है तो फिर इसका भी 40 होगा, 40 40 कितना हो जाएगा, 80। इसी चीज को परिमाप कहते हैं, चारों ओर का माप। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा भी कह सकते हैं। परंतु मैंने जैसे कहा, मैं चीजों को फॉर्मूले से नहीं पढ़ाता। ठीक है, पूरी मैथमेटिक में ऐसे ही पढ़ा देता हूं। अब ये देखिए, ठीक है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग 110 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है वह कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री।
अब उसमें से 2 का मान दे रखा है, 2 का मान कितना है 180 डिग्री, इन दोनों का जो योग 110 डिग्री है, तो फिर इसका क्या बचेगा, तो हम कहेंगे 180 में से 110 घटा दीजिए, कितना बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सवाल का एक सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किसी समकोण त्रिभुज का आधार जो है वह 14 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 84 है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री कोण पे होता है। ठीक है, उसका आधार 14 सेंटीमीटर है, तो इस बात का मतलब ये नीचे वाला भाग 14 है, उसका क्षेत्रफल 84 है, इसके पूरे का जो एरिया है वह कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूछा क्या कि उसकी ऊंचाई, तो हमें ये पूछा गया उसकी ये जो ऊंचाई है वह कितनी है। ठीक है, तो वो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, ये होता है। ठीक है, ये होता है। हम इसे काट देता हूं 7 बार, 7 को 84 से काटता हूं तो कितना आएगा 12, तो ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों 12 होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। त्रिभुज का ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि क्षेत्रफल से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ये चतुर्भुज का सवाल पूछा गया, किसी समचतुर्भुज जिसका आधार 15 है और ऊंचाई 8 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप समझ पाए। समचतुर्भुज देखिए ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें इसका आधार कितना है 15, ठीक है, और उसकी ऊंचाई देखिए मैं यहां बनाता हूं, ऊंचाई ऐसे होती है 90 डिग्री, और कितनी है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी भी चीज का आधार और ऊंचाई दे रखा होता है, वो 4 भुजा की आकृति होती है, तो उसका फॉर्मूला यही होता है आधार इंटू ऊंचाई। 15 8 120, तो सवाल का जवाब 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इजी है, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये देखिए। अब ये है असली सवाल तो बहुभुज का। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे करते हैं। देखिए किसी सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान 120 डिग्री है। ठीक है, तो उसके ठीक है भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए बहुभुज का मतलब क्या होता है, उसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितनी है, तो मैंने एक बार इतनी बनाई है। ठीक है, अब उसके अंदर वाले कोण का मान कितना है, इसने कहा 120 डिग्री है, तो मैं लिखता हूं 120 डिग्री। तो देखिए अगर हमें भुजाएं जानना है तो हमें बाहर के कोण का मान पता होना चाहिए। तो अब आप ऐसा मत कीजिएगा 360 में से 120 घटाते हैं, आप एक लाइन बनाइए। अब बताइए ये कोण कितना है, इसे कहते हैं बाह्य कोण। तो 120 ये है, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितनी डिग्री होगा 60 डिग्री। अब आ जाएगा हमारा आंसर। अब आपको 360 डिग्री जो है उसमें इस बाह्य कोण का भाग देना है, बाहर वाले का 60 डिग्री का। ठीक है, तो बताइए कितनी बार भाग लगा 6 बार। इस बात का मतलब इसकी कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6। ये बढ़िया सवाल था। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं कोई भी चीज फॉर्मूले से नहीं पढ़ाता हूं, आप इस तरह से बहुत जल्दी से जल्दी किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको बहुत शानदार कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मैं। अब ये एक सवाल देखिए चाल समय दूरी का। ठीक है, तो आपने देखा कि क्षेत्रफल जो है उससे भी अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, जिसमें आयत और त्रिभुज के सवाल ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाल समय दूरी की। चाल समय दूरी से ज्यादातर अच्छे सवाल नहीं है, बस नॉर्मल से सवाल हैं, ज्यादा विशेष बात नहीं है। देखिए पहली शिफ्ट में पूछा गया, किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा उसने किसी दूरी को 2.4 घंटे में तय किया, तो फिर दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, तो देखिए चाल कितनी है 50, समय कितना 2.4, गुणा करना है, सवाल का जवाब आ जाएगा 120 किलोमीटर। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए चाल समय दूरी का ये जो फॉर्मूला है उसी से सवाल पूछे गए हैं। दूसरी शिफ्ट में कैसा सवाल है, किसी कार 198 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 18 मिनट में तय करती है, तो उसकी चाल क्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए यही फॉर्मूला रखिए आप, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, आपको क्या कहा गया 198 किलोमीटर की दूरी, इस बार दूरी दे रखी है। ठीक है, चाल हमसे पूछी है, समय हमें दिया गया कितना 3 घंटे 18 मिनट, तो 3 घंटे और 18 मिनट। तो पहली बात तो देखिए ऐसा है कि समय किस में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर में है तो समय होना चाहिए घंटों में। अब इसे हमें बदलना होगा, तो 3 घंटे 18 मिनट को आवर्स में बदलना होगा, तो 60 का भाग लगाते हैं, तो इसे काट लेते हैं कितने से, 6 से काटते हैं, 6 3 और 6 10, 10 3 30 और 3 33/10 घंटे आएगा ये। तो हमें सबसे पहले बदलाव इसमें करना है। अब आप सवाल को कह पाएंगे 198 किलोमीटर बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू ये। ठीक है, अब हम इसे काट पीट लेते हैं। देखिए 33 को इससे काटने 6 बार, 6 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60। इसकी वैल्यू जो है हमारे साल की वैल्यू कितनी आएगी 60, ही हमारे सवाल का जवाब है।
ठीक है, आप फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हैं, इस समय को इसके नीचे दूरी बटा समय, ठीक है, परंतु मैं एक सीधा लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए, ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें दूरी पूछी गई थी, इसमें हमें चाल पूछ ली, कभी वो समय पूछ लेगा। अब इसमें देखिए कैसे है, चौथी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, एक बस 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए ये एक हिस्सा है क्वेश्चन का, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया इसने थोड़ा सा। ठीक है, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा दें, तो जब यहाँ से चाल आएगी तभी तो हम कर पाएंगे, यहाँ से हम चाल लेके आएंगे, उसके बाद में 20 बढ़ाएंगे और फिर बाद में क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले ये काम करते हैं, चाल लेके आते हैं। 4 घंटे में 240, तो 240 किलोमीटर अगर कोई चीज 4 घंटे में जाती है, तो इस बात का मतलब उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं, उसकी चाल 20 बढ़ाते हैं, तो इसमें हम 20 प्लस कर देते हैं, तो उसकी चाल हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ठीक है, अब क्या कहा गया, उसको कितना समय लगेगा, अब कितना समय लगेगा, अब स्पीड बढ़ाने से समय तो कम लगेगा। तो देखिए किलोमीटर कितना है, 240 ही रहेंगे, किलोमीटर थोड़ी बचाएंगे। 80 का भाग लगाने से बताइए कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। इसने क्या पूछा, तो उसको कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा ये सवाल। तो इस सवाल को 2 भागों में उसने पूछा है, ये थोड़ा ठीक सवाल है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक है। तो ये थे हमारे चाल समय दूरी से रिलेटेड प्रश्न। समय कार्य का उन्होंने एक ही सवाल पूछा, ये वाला। ठीक है, समय कार्य का भी इजी सा सवाल है, देखिए कैसा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो मैं ए और बी को लिखता हूं 12, ठीक है, और बी अकेला 18 दिन में, तो बी 18 दिन में कर सकता है। पूछा किसका है, ए अकेला कितने में करेगा, ए के बारे में पूछा कितने में करेगा, तो इसका एलसीएम लेते हैं 36, 12 3 36, 18 2 36। ठीक है, अब मुझे बताइए ए कितना बचेगा। ए और बी का मान जो है वह अगर 3 है, बी का मान 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1, ये इससे कट जाएगा और ए बच जाएगा यहाँ पर 1। ए की क्षमता 1 है, अगर 36 काम ए को दिया जाए, ए से करवाया जाए कि तू कर, तो कितने घंटे लगाएगा ए अकेला, 36। तीसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कोई शिफ्ट ऐसी है जिसमें कुछ क्वेश्चन ठीक ठीक पूछे गए हैं। अब औसत के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक, औसत को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चाल समय दूरी, औसत, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात जो है उनको अच्छे से पढ़कर जाना है आपको। ये वाला सवाल, 2 शर्ट की कीमत 40 रुपए प्रति सेट और 3 सेट की कीमत 30 रुपए प्रति सेट है, तो सभी सेटों का औसत मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 2 जो है उनकी कीमत 40 है, 3 सेट है उनकी कीमत कितनी है, 30 है, तो बताइए इसकी पूरी कीमत कितनी होगी, 40 के हिसाब से 2 नग है तो 80 होगी, इसकी पूरी कीमत कितनी होगी, टोटल 90 हो गई। इनको जोड़ने पे टोटल कीमत कितनी आई, 9 और 8 117 आई। ठीक है, और शर्ट हमारे पास कितनी होगी, 5। ठीक है, 5 शर्टों में 170 रुपए का भाग लगाते हैं, तो प्रत्येक शर्ट कितने का, हम कह सकते हैं 34 रुपए। और ये हमारे सवाल का जवाब है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है औसत का, तो औसत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, औसत में एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे कि ये वाला एक सवाल है, ठीक है, एक विद्यार्थी को किसी एक विषय में 60 अंक मिलते हैं तथा दूसरे विषय में 90 अंक मिलते हैं, तो उसके कुल औसत ज्ञात कीजिए। ये तो इजी है, देखिए ये तो बहुत इजी है, ये पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 60 प्लस 90 बटा 2, तो 150 बटा 2 कितना आएगा, 75। ठीक है, ये 75 सवाल का जवाब होगा। आप ऐसे कह सकते हैं ये 30 और 45 75, ऐसे भी कह सकते हैं आधा आधा करके। ठीक है, कई तरीके होते हैं कहने के। ये सवाल देखते हैं, देखिए ये क्या सवाल है। एक फल विक्रेता के पास 2 केजी सेब तथा 3 केजी क्या है, संतरे हैं। ठीक है, और तथा इनका मूल्य क्रमशः 20 और 30 है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने कहा, एवरेज का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। 2 केजी जो चीज है, ठीक है, 2 केजी आपके पास क्या है, सेब है, और 3 केजी संतरे हैं, तो 3 केजी जो संतरे हैं, ठीक है, ये सेब हैं और ये संतरे हैं, इनकी कीमत कितनी है, 20 रुपए प्रति केजी। इसकी तो 20 रुपए भाव है और इसका भाव है 30 रुपए, तो इसे टोटल आ जाएगा, इसका इससे गुणा, 40 रुपए की चीज है, 30 के हिसाब से 3 किलो कितने रुपए हो गए, 90 हो गए। इनको जोड़ने पे क्या है, 130। ठीक है, ये टोटल कितने केजी चीज हुई, 5 केजी। ऐसे पूछ रहा है, देखिए ये ऐसे पूछ रहा है, तो इन सब का औसत मूल्य क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इस प्रकार का औसत मूल्य है वह पूछ रहा है, तो औसत में आपको ऐसे सवाल करके जाने हैं। ठीक है, 130 में 5 का भाग लगने पर सवाल का जवाब कितना होगा, 26। ये हमारे सवाल का जवाब होगा, तो 26 रुपए उसका औसत रुपए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, देखिए ये भी एवरेज का ही है।
ठीक है। एक शिक्षक ने किसी विद्यार्थी को कार्य में 2 भागों में बांटा, पहले 40% भाग पर 50 अंक तथा दूसरे 60% भाग पर 80 अंक प्राप्त हुए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो पार्टीशन वाला है। ठीक है, तो 40% भाग जो है उसमें तो कितने अंक आए उसके, 50 अंक आए, और जो बचा हुआ 60% भाग है उसमें कितने आए, 80 अंक आए। आप इनको हल करने के लिए थोड़ा काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 20 से काट दीजिए, 20 से 2 बार, 20 से काट दीजिए 3 बार। अब आप ऐसे हल कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा। इसका इससे गुना 100, ठीक है, इसका इससे गुना 240, टोटल कितना हुआ ये 340। इनका टोटल क्या हुआ 5। 340 में 5 का भाग लगाएंगे तो सवाल का जवाब कितना होगा 68, 68। ये हमारे जो पूरा उसका भारित औसत है वो होगा। भारित औसत भी वही चीज होता है, ऐसा नहीं। भारित औसत का मतलब क्या होता है, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये जो 2 भाग है ना, 2 भागों का सवाल औसत में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, समझोगे आप। ये भी औसत का, ये देखिए, पर ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परंतु इस बार कम पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखते हैं, देखिए एक खिलाड़ी का 8 मैचों का औसत 54 है, तो 8 जो मैच है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 45। ठीक है, 90 मैच में, अब देखिए एक मैच उसने खेला, एक मैच कौन सा है, ये जो एक मैच है वह है 90, उसमें उसने कितने रन बनाए 81 रन। तो अब ये पूछ रहा है कि उसका औसत क्या हो गया। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका इससे गुना, फिर 90 मैच के 81 रन जोड़े, फिर 9 का भाग दिया, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा कैसे करेंगे, देखिए 45 से 81 कितना ज्यादा है, तो हम कहेंगे 36 रन। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति के किसी जो खिलाड़ी है उसका औसत 45 है, तो अगले मैच में भी 45 बनाएगा तभी औसत मेंटेन रहेगा, नहीं तो औसत गिर जाएगा। तो 45 इसमें से हमने घटा दिए, तो 45 जो रन थे वो तो औसत को मेंटेन करने के लिए, तो कितने उसने ज्यादा बनाए हैं, 45 से ज्यादा 36 है, 36। तो इस बात का मतलब ये जो 36 रन है उसी वजह से उसका औसत बढ़ेगा। अब उसने कितनी पारियां खेल ली, 8 हो रही, कितनी 9, तो इसमें 9 का भाग लगाते हैं तो उसका औसत कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। पहले 45 था, 4 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 49, नया औसत ये होगा 49। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगला सवाल औसत का ये है, ये इजी है। देखिए, तो कभी हार्ड पूछा है तो कभी इजी पूछा है, ये दूसरे शिफ्ट में है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही शिफ्ट को मुश्किल बनाया है, एक शिफ्ट में कोई क्वेश्चन कोई टाइप का मुश्किल पूछ लिया, किसी में पूछ लिया, ऐसा है। 80 90 70 का औसत, तो 70 80 90 को मैं ऐसा लिखता हूं, क्या ये श्रेणी से, यहाँ श्रेणी से 10, सभी में 10 10 का फर्क है, तो इनका जो औसत है वो बीच वाला नंबर होगा। इनका बीच का नंबर क्या है 80, यही औसत है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इनका टोटल 240 बट्टा 3 80, या फिर इसका बीच का मान। ठीक है, ये कब काम करता है, जब श्रेणी होती है एक जैसी, मतलब श्रेणी मतलब जिसमें 2 2 का फर्क हो, 3 3 का फर्क हो, सतत श्रेणी होती है, तब ये काम करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए ये वाला सवाल, संख्या प्रणाली का सवाल कैसे आया है, ये देखिए, निम्न में से कौन सा 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो देखिए आपको 9 से कैसे विभाजित देखना है, तो देखिए 9 को, इनको जोड़िए अंकों को, 4 3 7 और 2 9, ये 9 टोटल हो रहा है। इस बात का मतलब ये 9 से कट रहा है तो ये भाग जाएगा। मैंने 2 ही ऑप्शन क्यों लिए, देखिए ये नहीं कट रहा, और भी ऑप्शन थे पर वो स्टूडेंट्स को याद नहीं थे, तो हमने बस यही शामिल किया। तो 9 से कटने वाला ये नंबर होगा, 9 टोटल होता है, उसी से ये चीज होती है। ठीक है, तो उसका एक ही क्वेश्चन पूछा गया था संख्या प्रणाली का। बीजगणित के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। देखिए, ठीक है, 3 पेन और 2 पेंसिलों की कीमत इतनी है, तो हम कहते हैं 3 पेन और 2 पेंसिल। ठीक है, दोनों पीपी हो गए, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। कितनी कीमत है 19। ठीक है, तथा 2 पेन और 4 पेंसिलों की कीमत 18। 2 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 18। ठीक है, तो हमें किसकी पूछी गई, पेन की कीमत, एक पेन की कीमत पूछी गई है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें से पेन की पूछी गई है, तो पेन की पूछी गई है तो हम पेंसिल को हटा देंगे। तो पेंसिल को हटाने के लिए हम किससे गुणा करें, तो देखिए इनको बराबर करना होगा, तो मैं इससे 2 से गुणा करता हूं, और इसे किससे गुणूं 1 से, तो ये सही हो जाएगा। तो 2 से गुणा करूं तो कितने पेन, 6 पेन, प्लस 2 को इससे गुणा करूं 4 पेंसिल की कीमत कितनी 19 दूनी 38। उसी प्रकार से 1 से इसे गुणा करूं तो 2 पेन, 1 का इससे गुणा 4 पेंसिल। ठीक है, 1 का 18 से गुणा 18। अब देखिए क्या होगा, अब मैं इनको काटूंगा ना। ठीक है, पेंसिल से पेंसिल घटाऊंगा तो घट जाएंगे, इसको इससे घटाने पे 20 आएगा, इसको इससे घटाने पे 4 पेन आएंगे। ठीक है, तो 4 पेन की कीमत अगर 20 है
तो 4 का इसमें भाग लगाएंगे 20 से, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी दोस्तों? 5 रुपए। ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एलजेब्रा से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एलजेब्रा से बीजगणित से और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ये देखिए। हाँ, ये बीजगणित का क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का नहीं है। कैसे? देखिए, ये संख्या जो है 15 दो बार है तो 15 का स्क्वायर कहेंगे, माइनस ये 14 दो बार है तो 14 का स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, यहाँ 15 माइनस क्या है? 14। ये एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका जो रिजल्ट है वह होता है ए प्लस बी। अगर यहाँ भाग में a माइनस बी है तो रिजल्ट a प्लस बी होगा। अगर ये a प्लस बी यहाँ होता है तो ये फिर यहाँ होता है, ऐसा। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि हमारा जो आंसर है वह क्या होगा? 15 प्लस 14 29। ठीक है, तो ये बीजगणित का सवाल है, बोर्ड मास का नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा रहे हैं बीजगणित के अंदर। ठीक है, जो फॉर्मूले से ही है ये। ठीक है, रेखागणित से कैसा सवाल पूछा गया है? ठीक है, तो वो और देख लेते हैं। रेखागणित से एक ही सवाल पूछा गया, ये वाला। इसमें पूछा गया कि ए बी और सी डी जो आपकी लाइन समांतर है, ये एक दूसरे के समांतर लाइन है, इनमें से कौन सा कोण बराबर है? तो इसमें एक कोण बनाए गए थे। ठीक है, सवाल पूरा हमारे पास नहीं है। कौन सा कोण बराबर है? तो इसमें कई तरह के एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे देखिए, एक नंबर जो कोण है, ये जो एक नंबर आप देख पा रहे हैं, ये किसके बराबर है? 8 के। तो कोण एक बराबर क्या होगा? कोण 8। उसी प्रकार से कोण 8 जो है वह कोण 6 के भी बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो कोण 6 के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा है। तो हमें एक ही चीज जो है वो एक साथ लिख लेते हैं। कोण 1 3 के भी बराबर हो सकता है, तो फिर हम इनको 3 के बराबर भी कह सकते हैं। सही बात है ना? एक किसके किसके बराबर हो सकता है? 3 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो 8 6 के बराबर हो सकता है, ये सब बराबर हो सकता है। दूसरे क्या क्या बराबर हो सकते हैं? एंगल 5 7 के बराबर शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो एंगल 5 और एंगल 2 आपके संगत कोण होते हैं, तो एंगल 2 भी बराबर हो सकता है। और एंगल 2 के बराबर कौन हो सकता है? एंगल 4 हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी एक ऑप्शन था जो आपको उसमें दिया गया था और आपको सवाल के जवाब बताने थे। ठीक है, अब मैं आपको ये और बता दूं, देखिएगा कि ऑप्शन ऐसे थे। कैसे? इनमें से ऐसे थे ऑप्शन, दो ऑप्शन थे कि 2 बराबर है 4 के, 2 बराबर है 6 के, इस प्रकार से ऑप्शन थे। ठीक है, वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसा ही छोड़ देते हैं। चलिए अगला। ठीक है, ये क्वेश्चन सही से विजिबल नहीं है, मैं यहां इस चीज को सही से ड्रॉ कर देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बीजगणित का क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, आधा आधा क्वेश्चन है। तो हमें इसमें ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा है 5 और बी का दे रखा है 3। इस क्वेश्चन को यहां से ऐसा देख लीजिएगा, ऐसे करना है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आता है? 2ab। ठीक है, छोड़िए, इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो क्या आता है? 4ab। 2ab नहीं आता, इस फॉर्मूले का रिजल्ट आता है 4ab। तो हमें क्या करना है? 4 × 5 × 3, और सवाल का जवाब 5 3 15 और 4 60, ये सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता है, मैं आपको बता दूं, देखिए माइनस वाले में तो यहाँ 4ab आता है, और जब यहाँ प्लस होता है ना, प्लस होता है, तो अगर यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस होता है एक बार फॉर्मूले में, तब सवाल का जवाब है 2। ठीक है, 2a प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल का जवाब होगा। 2ab आता है, 2a स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर, जैसे भी है ना, ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर ये आता है, सॉरी 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर ये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन चीजों को कह सकते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में देखिए ये सब कुछ होता है। अब हाँ, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनिंग में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, आपके सामने ये रहे। रीजनिंग में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। वर्णमाला क्रम में देखिए ये कैसे आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? एप्पल वाला ये आएगा, 3 आएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में एल 12 पे आता है, एम 13 पे आता है, तो फिर एल वाला पहले आएगा, ये 2 पर आएगा और फिर ये 1 पर आएगा। तो इनका जो क्रम है वो ऐसे रहेगा, ऑप्शन ऐसे होंगे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्रम कौन सा सही है? 3 2 1। डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे भी ऐसा ही है। ठीक है, किसी पंक्ति में और, हाँ, अब डिक्शनरी ऑर्डर का एक क्वेश्चन है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए हैं? रैंकिंग से पूछे गए हैं। बाएं से एक व्यक्ति इतने पर है, दाएं से इतने पर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। जैसे किसी पंक्ति में आर का स्थान बाएं से चौथा है, तो ठीक है, आर इस तरफ से कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है बाएं से। ठीक है, तथा दाएं से 90 नंबर पे है, तो इस तरफ से जो है वह व्यक्ति 9 नंबर पर है। ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हम इनको जोड़ेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि एक उसी व्यक्ति को 2 बार गिन लिया है, तो 13 में से 1 घटाने पे क्या आएगा? 12।
ऐसा सवाल कितनी बार पूछा गया है, देखिए मैं आपको दिखाऊं। कुल बच्चों की पंक्ति में एक बच्चे का स्थान दाएं से 5वां और उसका स्थान बाएं से क्या होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो कुल बच्चों की 11 बच्चों की पंक्ति लिखना था, इसे 11 लिखना था यहाँ पर, 11 बच्चों की पंक्ति में। तो देखिए ऐसा है कि टोटल 11 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति दाएं से 5वां है, मतलब इस तरफ से 5वां बैठा गया है। तो इस तरफ कितने लोग बचे, 6 लोग बचे। परंतु देखिए ये सवाल कैसे होता है, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना नंबर होगा, 7वां। तो हम ऐसा कह सकते हैं बाएं से उसका स्थान 7वां होगा। तो ये क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछा जा सकता है, या तो टोटल संख्या पूछ ले, या फिर हमें क्या पूछा जा सकता है, या फिर हमें पूछा जा सकता है कि आपकी बाएं से स्थान क्या होगा या दाएं से स्थान क्या होगा। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं। 11 बच्चों की पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 5वां है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ये एक व्यक्ति का किसी पंक्ति में स्थान बाएं से दूसरा और दाएं से 5वां है, तो 5 और 2 7, 7 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सीरीज भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये तीनों मैंने एक साथ किए हैं, इसमें सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देख कर जाइएगा। जैसे क्या है, ये सीरीज को मैं देखता हूं, AC3 में एक ही बताऊंगा इसमें से आपको, CF6 F I और 9, आगे क्या आएगा देखना है। तो देखिए ए के बाद में सी आ रहा है, सी के बाद में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ए के बाद में देखिए 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 6 पे आता है, तो इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 3 बढ़ा, तो अब आगे 4 बढ़कर क्या आएगा, 4 बढ़ के 10, 10 पे कौन आता है, जे आता है, तो जे आएगा सबसे पहले, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ ये चीज 3 आई, ये 6 ये 9 आई, तो फिर यहाँ क्या आएगा 12, तो जे फिर बीच में एक स्थान होगा, फिर 12 जो है वह इस सवाल के जवाब होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हमें ऐसा लग रहे हैं थोड़े अधूरे हैं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, MNO और आगे क्या आएगा, P, ये सवाल का जवाब होगा। इजी क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा ठीक है, ये एकदम से इजी है, ये वाला थोड़ा सा हमें पता नहीं चल रहा कि ये सवाल पूछा गया, स्टूडेंट्स कह रहे हैं यही पूछा गया है, कोई कह रहा है कैसा पूछा गया, तो हम इस पे ज्यादा विचार नहीं करेंगे, ठीक है। पर आपको ये बता रहे हैं कि हाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने ये देखा, एक तो सीरीज वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और एक बाएं से दाएं पंक्ति वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मैथ में हमने क्या देखा, अभी तक हमारा ये वीडियो जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैथ में हमने ये देखा कि मैथ में सबसे ज्यादा एवरेज के क्वेश्चन है, उसके बाद में जो आपके सरल ब्याज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बीज गणित की इनकी बात करें तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वह है 2D से कुछ क्षेत्रफल से ज्यादा पूछे गए हैं, आयत वर्ग इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। औसत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसी तरह से ये जो पूरी जो PDF चाहते हैं जो इस 2 तारीख के पेपर की, तो आप हमारे जो कुछ पढ़ ले एप्लीकेशन है उस पर जाकर जो PDF है मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके भी हम इसी प्रकार के कंटेंट है वह आपको थोड़ा सा और जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इस बार इतनी जल्दी लेट नहीं होने देंगे, ठीक है। इस बार थोड़ा सा आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।